हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है लेट n बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। n क्या है हमारा? फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। डिफाइन अ रिलेशन r इन z एज फॉलोज। एक रिलेशन हमें यहाँ पे डिफाइन हो रहा है j r इन z एज फॉलोज। फॉर ऑल a b belongs to z, a related b, a relation b, if and only if a minus b is divisible by n। ये कह रहा है कि ये रिलेशन a रिलेशन b वो इस तरह के हैं कि a माइनस b जो ये फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है उससे क्या है, डिविजिबल है। तो हमें ये दिखाना है कि शो दैट द रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं पहले आपको बता दूं, एनी रिलेशन will be equivalence if it is क्या बच्चों? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर ये कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, कब होगा? जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो here we have given that हमारे पास क्या है, हमारा जो रिलेशन है A रिलेशन B इज एंड only if A minus B is divisible by कितना? n। तो हम पहले क्या चेक करें? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर A रिलेटेड B है तो A रिलेटेड A होना चाहिए। तो नाउ लेट्स चेक फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। मतलब स्वयं से रिलेशन, इसका मतलब होता है स्वयं से। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में मतलब सौतुल्य बोलते हैं, मतलब इसका स्व से रिलेशन होना चाहिए, मतलब स्व रिलेशन होना चाहिए। जैसे ए रिलेशन ए होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? ये हो जाएगा ए माइनस ए। ठीक, तो ये देखिए ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई एन। हाँ, क्योंकि a माइनस ए कितना हो जाएगा? 0, एंड 0 इज divisible by any integer n। और a क्या है हमारा? वेयर a इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया a रिलेटेड है, a माइनस ए आएगा क्योंकि रिलेशन हमारा क्या डिफाइन है? हमारा रिलेशन डिफाइन है a रिलेटेड b इक्वल्स टू a माइनस b। ठीक है, तो ये a और यहाँ ये कर दिया रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या a रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस b। तो a माइनस b इज डिविजिबल बाई n। हाँ, अब हमें क्या दिखाना है बच्चों? अब हमें दिखाना है कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। अब सिमेट्रिक दिखाएंगे। सिमेट्रिक के लिए देखिए a related b such that a minus b is divisible by n। ये n से डिवाइड हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो b माइनस a is also divisible by n। ठीक है, तो ये हमारे लीड करेगा b माइनस a is again divisible by n, अगेन डिविजिबल बाई n। तो ये b रिलेटेड a क्या, ये b माइनस a है, क्या जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये a रिलेटेड b चला आ रहा था, ये हो जाएगा b रिलेटेड
ए। तो ये क्या हो गया, ए रिलेटेड बी फॉलोज बी रिलेटेड ए, हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस इट इज सिमेट्रिक। तो हमने क्या दिखा दिया, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहते हैं, इसको इरेज करके। अब हमारे पास क्या बचा, थर्ड वन। थर्ड वन क्या दिखाना है कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, इट मीन्स व्हाट बच्चों, a minus b is divisible by n, and b minus c is divisible by n। ये देखिए, a माइनस बी भी डिवाइड हो रहा है n से, b माइनस c भी डिवाइड हो रहा है n से, तो hence a minus इनका सम plus b minus c will also be divisible by n, डिविजिबल बाई n, क्योंकि इन ये अलग अलग n से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका सम भी क्या होगा, n से डिवाइड होगा। ठीक है, तो दिस विल लीड्स, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n। तो ये a माइनस सी क्या हो जाएगा, a रिलेटेड c हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या पा रहे हैं कि a रिलेटेड b related c, this follows a related c, hence it is ट्रांजिटिव। और कोई भी रिलेशन अगर तीनों को फॉलो करता है, मैं शुरू में ही बता चुका हूं, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। therefore given relation is equivalence relation। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने दिखा दिया कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, हंस ये क्या है, इक्वी बैलेंस रिलेशन है। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।